बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ ये वीकेंड स्पेशल बारबेक्यू राइस प्लेटर की है। वीकेंड स्पेशल मैंने इसलिए कहा क्योंकि वीकेंड पे जो है हम अपने घर वालों को मज़ेदार से खाने बनाकर तो खिलाते ही हैं, तो मैंने कहा कि इस वीकेंड पे आप लोग जो है वो मज़ेदार सी बारबेक्यू राइस प्लेटर की जो है वो रेसिपी बनाएं और अपने घर वालों को वो खिलाएँ। ये कम वक्त में और बचत फ्रेंडली एक मज़ेदार सी रेसिपी है। आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि बारबेक्यू राइस प्लेटर में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो है वो इस्तेमाल होंगे जिससे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होगा। तमाम टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले जो है मैंने 1 kg गाय का गोश्त ले लिया था, उसको जूलियन कट में कट कर लिया था। आप चाहें तो सेम रेसिपी जो है वो चिकन में भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर जो है वो मसाले डालूँगी। सबसे पहले मैंने धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून डाला इसके अंदर। इसके बाद इसके अंदर जाएगा ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून। ज़ीरा पाउडर के बाद मैंने इसके अंदर जो है वो डाला था गरम मसाला 1/2 टीस्पून। गरम मसाला के बाद इसके अंदर जो है मैंने डाला सॉल्ट डाला 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। इसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी टिक्का मसाला, किसी भी ब्रांड का जो है वो 2 टेबल स्पून। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहे ना डालें। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून वो डालेंगे इसके अंदर। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैं इसके अंदर जो है 250 ग्राम दही डालूँगी। और ये मैंने इसके अंदर दही डाल दी है 250 ग्राम, तकरीबन 1 कप जो है वो इसके अंदर दही जाएगी। और दही डालने के बाद हम इसको जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इस वक्त जो है मैंने रेड चिली पाउडर या कुटी हुई लाल मिर्च मैंने नहीं डाली है। ये मिक्स करने के बाद फिर मैंने आखिर में जो है रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून और कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून डाला। और इसके बाद जो है इसके अंदर 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। ये आप एंड में डालिएगा, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट एनहेंस होता है। इसके बाद इसको मैंने कवर करके हाफ एन आवर के लिए रख दिया था। अब एक मैंने पैन ले लिया था और उसको जो है मैंने गरम कर लिया थोड़ा सा। और इसके अंदर अपना जितना भी मेरा ये मसाला लगा हुआ बीफ था मैंने वो डाल दिया था। ऑयल पहले से इसके अंदर था तो ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आप मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको पकने तक के लिए कवर करके छोड़ देंगे। अब मैंने जो है एक बाउल ले ली थी, उसके अंदर जो है मैंने 2 कप जो है वो राइस के डाले। और 2 कप जो है वो राइस के डालने के बाद जो है मैंने इसको जो है पानी में भिगा दिया था। और दूसरी एक पतीली मैंने ले ली थी, उसके अंदर मैंने पानी डाला, उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया था तकरीबन 2 टेबल स्पून। और उसके अंदर मैंने 2 ही टेबल स्पून जो है सॉल्ट डाल दिया था। और इसके बाद इसको मैंने तेज़ आंच पे कवर करके पकने के लिए छोड़ दिया था। जब ये अच्छे तरीके से गरम हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने जो राइस भिगाए थे, राइस को तकरीबन आप 20 मिनट्स के लिए भिगाइएगा, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। और जब ये चावल अच्छे तरीके से उबल जाएंगे तो इसको हम निकाल लेंगे। और इस जब तक जो है मेरे ये बीफ जो है वो गल चुका था तो मैंने इसको जो है अच्छे तरीके से भून रही हूँ। और मैंने इसको फिर जब ये अच्छे तरीके से मेरा गल गया तो मैंने इसके फ्लेम को बंद कर दिया था। और एक मैंने कोयला जो है वो चूल्हे पे गरम करने के लिए रख दिया था। कोयला गरम करके मैंने पैन में जो है वो रख दिया। और इसके बाद जल्दी से इसके ऊपर मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल का डाला। और ऑयल डालने के बाद जल्दी से इसको ऊपर से कवर कर देना है। और कवर करने के बाद मैंने जो पैन में से जो थोड़ा सा मेरे भाप निकली थी उसको भी मैंने कवर कर दिया। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। अब मैंने ये देखिए फ्राइज़ को कट किया है, आलू को कट किया, तकरीबन 3 आलू थे और इसको जो है मैंने फ्राई कर लिया है फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में। अब इसके बाद मैंने एक पैन लिया, इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने जो है वो ऑयल डाला। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो गया तो मैंने लहसुन जो है वो 3 जवे जो है वो पतले पतले स्लाइसिस में कट कर लिए थे, वो मैं इसके अंदर जो है जब तक इसको लाइट गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ अच्छे तरीके से। आपने आंच तेज़ नहीं रखनी है, मीडियम आंच पे इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। और इसके बाद जो है मैंने इसके अंदर जो है वो डाला है ज़ीरा 1 टीस्पून मैंने डाला है। इसके बाद 3 हरी मिर्चें वो मैंने कट कर ली थी, वो इसके अंदर डाल दी थी। ये मैं राइस के लिए एक ज़बरदस्त सा तड़का रेडी कर रही हूँ, जो हम राइस के ऊपर जब डालेंगे ना तो राइस जो है वो और ही ज़्यादा टेस्ट इसका मज़ेदार सा हो जाएगा।
ये मैंने राइस बॉईल कर लिए थे और एक डिश में डाल लिए थे। इसके ऊपर मैंने अपने तमाम तड़का जो मेरा था वो मैंने डाल लिया और उसके बाद इसको ऊपर अच्छे तरीके से फैला लिया। इसके बाद मैंने राइस को एक साइड पर रख दिया। अब मैंने एक पैन में ऑयल डाला, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला 1 टेबल स्पून। आँच आपकी इस वक्त बिल्कुल लो होनी चाहिए। इसके बाद मैंने 2 कैरेट जो है उसको भी जूलियन कट कर लिया था और इसमें मैं इसको सौते कर रही हूँ। बिल्कुल आपने जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पे जो है इसको जो है अच्छे तरीके से सौते करना है। आपने फ्लेम जो है लो नहीं रखनी है, वरना जो है ना गाजर अपना पानी छोड़ देगी और इसका टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल जो है क्रंची नहीं होगा, बल्कि ये गीले गीले से हो जाएंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो जो है इसके अंदर फ्राई करना है। इससे इसके अंदर क्रंची सा टेस्ट आ जाएगा। मैंने गाजर को तकरीबन 1 मिनट तक सौते किया। फिर इसके अंदर मैंने शिमला मिर्च वो भी जूलियन कट करके 1 वो डाल लिया। शिमला मिर्च को भी अच्छे तरीके से हिलाते हुए इसके अंदर मैंने सौते किया। इसके बाद मैंने जो है एक प्याज जो है उसको मैंने सर्कल शेप में जो है कट कर लिया था और वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा, प्याज को जो है वो जूलियन कट नहीं करना, आपने इसको लच्छे सर्कल में कट करना है। उसको डालने के बाद अब मैंने इसके अंदर जो है बंद गोभी हाफ वो भी डाली थी जूलियन कट करके, उसको भी मैं इसके अंदर अच्छे तरीके से सौते कर रही हूँ। वेजीज़ को फ्लेम जो है इस वक्त मेरी मीडियम टू हाई है, लो फ्लेम नहीं रखनी। आपने वेजी को अच्छे तरीके से सौते कर लेंगे और सौते करने के बाद जो है इसको भी हम एक साइड पे रख देंगे। और अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो है अपने प्लेटर को किस तरह से डेकोरेट करना है। ये अब मैं राइस के ऊपर जो है अपने मैंने तड़का लगाया था, अब इसके ऊपर मैं अपने जो है वेजी जो मैंने सौते किए थे वो इसके ऊपर डालूँ। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रंची हो जाते हैं। और जो अगर आपके घर में बच्चे वगैरह हैं ना जो वेजीज़ नहीं खाते, इस तरह से वो वेजीज़ बहुत शौक़ से खाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे जो ना यूजली वेजीज़ इतना शौक़ से नहीं खाते, लेकिन इस तरह से वो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। इसके बाद आप इसके ऊपर जो आपने फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो डाल लेंगे और फ्रेंच फ्राइज़ को ऊपर से डेकोरेट करने के बाद अब मैं इसके ऊपर लेयर लगाऊंगी अपने जो गोश्त की मैंने जो प्रिपेयर किया है वो इसके ऊपर डाल देंगे अच्छे तरीके से। और ये देख सकते हैं आप, मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर खुशबू आ रही है। उसके ऊपर कोयले का दम भी दिया है मैंने। तो ये जो है बारबेक्यू राइस में आप चाहे चिकन में बनाए चाहे बीफ में, लेकिन कोयले का दम आप लाजमी दीजिएगा। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट इन्हेंस होता है। इसी से आपके जो राइस है वो बारबेक्यू राइस बनते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसके ऊपर डेकोरेट कर दिया। अब बारी आगे सॉस को प्रिपेयर करने के लिए मैंने जो है 1 कप केचप ले लिया था। उसके अंदर तकरीबन 1 ही कप जो है मैंने मायोनीज़ का डाला। इसके बाद इसके अंदर मैंने चिली सॉस डाला 4 टेबल स्पून। इसके बाद इसमें मैंने डाला था बारबेक्यू सॉस 1 टेबल स्पून। ये आपके पास ऑप्शनल अगर है तो डालें, वरना नहीं। सिरका डाला 1 टेबल स्पून। इसके बाद मैंने इसके अंदर सोया सॉस डाला, वो भी 1 टेबल स्पून। और इसके बाद जो है इसके अंदर मैं ऑरिगेनो डालूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून, वो भी। और इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जो है अच्छे तरीके से जब ये मिक्स हो जाएगा तो आप अपने बारबेक्यू राइस के ऊपर इसको पोर कर देंगे। अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट करेंगे। आप ये ज़्यादा डालिए ताकि जो है ना इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और ये देखें मैंने इसको अच्छे तरीके से भर दिया है। अब ये मेरा बारबेक्यू राइस प्लेटर जो है वो रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपके घर वाले बहुत पसंद करेंगे। आप इसको दावत में भी बना सकते हैं बहुत ही कम वक्त में और थोड़ी सी मेहनत से, बजट फ्रेंडली। बहुत ही अच्छे से आपका बारबेक्यू राइस प्लेटर रेडी हो गया है। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। अल्लाह हाफिज़।